हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला पे। आज का जो हम सेशन करेंगे वो हम करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि से आपको बोलेगा हल करने के लिए, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल ज्ञात करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में जो पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे, आपको इस वीडियो में के अंत तक बने रहना है, क्योंकि जो ये पूर्ण वर्ग विधि जो है ना, आपको 2 नंबर में भी दे सकता है, 5 नंबर में भी दे सकता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आज हम आपको सिखाते हैं पूर्ण वर्ग विधि से कैसे बनाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन को बारी बारी से समझते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि से हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास, जैसा कि आप थंबनेल पे देख सकते हैं, ऐसा थंबनेल पे ही दिया गया है। तो इस तरीका से क्वेश्चन है, ठीक है। इसे कह रहा है कि आप इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। किससे? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा में आपको क्या करना है, याद रखना है, यदि कोई संख्या, इसके पीछे यदि कोई संख्या दिया गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, वही संख्या से भाग दे देना है। तो लिखना है दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए सर, अगर यहाँ 2 है तब ना 2 दे दिए, अगर यहाँ पे 5 रहता तो 5 से ही भाग देते, 3 रहता तो 3 से भाग देते। यानी जितनी संख्या रहेगी उतनी संख्या से आपको भाग देना है। अब दूसरी बात, आप ये भी कहिएगा कि सर यहाँ पे यदि 2 कोई संख्या नहीं रहे तो कोई बात नहीं, 1 से ही भाग दे दीजिए। समझ रहे बात? दोनों तरफ 2 से भाग कर दिए तो 2x² हो गया बट्टे 2 हो गया, 7/2 हो गया, x हो गया, 3/2 हो गया बराबर 0/2 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ तक फर्स्ट स्टेप। ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा? x² माइनस 7/2 x प्लस 3/2 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब जब दोस्तों हम यहाँ तक काम कर लेंगे तब ये बच जाता है। इसमें आपको याद रखना है, इस संख्या का ना आधा होता है। कितना? इस संख्या का आधा। क्या करना है? इस संख्या का आधा। आधा का मतलब ये होता है, आधा का मतलब 1/2। तो आधा जब करेंगे तो 7 × 7 और 7/4 पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इसे आधा कर लिए। अब आधा किया तो क्या आया मेरा? 7/4। अब जो ये 7/4 आया, इसको क्या करना है आपको? x², इसको अभी तोड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही लिख देना है। ये जो आया है नया बन के, इसका पूर्ण वर्ग करना है। अब वर्ग करने के लिए आपको क्या करना होगा? पूर्ण वर्ग करने के लिए इसको बैलेंस करना। बैलेंस मतलब बराबर करना। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा आपको? एक बार प्लस में ले लेना है और इसका होल स्क्वायर कर लेना है, और एक बार माइनस में ले लेना है, इसका होल स्क्वायर कर लेना है। हो गया यहाँ तक क्लियर? अब प्लस में 3/2 है तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कर दीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लीजिए। चलिए अब हम थोड़ा सा स्टेप को बढ़ा लेते हैं। अब क्या है दोस्तों, अब मान लीजिए यहाँ जो पूर्ण वर्ग दिख रहा है, यहाँ भी पूर्ण, हम क्या करते हैं, एक फार्मूला ले लेते हैं। a² माइनस ना लेके आपको चिन्ह यहाँ वाला लेना है। अगर यहाँ जो चिन्ह है वही चिन्ह आपको यहाँ पे देना है। राइट? यहाँ तक क्लियर? तो हम इसको x लिख लेते हैं, अभी स्क्वायर नहीं करेंगे, और चिन्ह जो है माइनस ले। जो नया वर्ड जो आया है ना, ये निकल के नंबर, इस नंबर को यहाँ पे रख लेंगे, पहला वाला नंबर को। तो आप कहेंगे कि सर ये तो प्लस में है, लेकिन दोस्तों ये चिन्ह को आपको नहीं देखना है, चिन्ह यहाँ वाला देखना है। यदि यहाँ प्लस है तो ये प्लस डालेंगे, अगर माइनस है तो माइनस डालेंगे, और यहाँ वाला संख्या को लेना है और ये दोनों को होल स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों अब ये फार्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर। यदि आप इसे खंड करेंगे तो आप इस रूप में पाएंगे, यहाँ से यहाँ तक के रूप मिलेगा आपको। आप करके देख सकते हैं। अगर a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला याद है, a - b का होल स्क्वायर, तो आप देखेंगे a² + b² माइनस 2ab, आपको ये मिल जाएगा। आई होप आप लोग करके देखिए, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको ये। लेकिन ये यहाँ तक जो है आपको क्लियर, जब इसे खंड करेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा। अब रह गई यहाँ वाली बात, तो इसको माइनस के साथ 7 × 7 = 49, 4 × 4 = 16 लिख लीजिए, प्लस इस 3/2 को तो ऐसे ही लिखना है बराबर 0। इसमें कहीं से कोई कुछ काट फाट नहीं करना है। अब यहाँ तक पहले आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया तो क्या करना है? पहला स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप ये है कि यदि कोई संख्या दिया हुआ है तो उसी संख्या से भाग दे देना है। यानी पहली संख्या जो दिया रहेगा उसी से सभी में भाग करना है। तो हम यहाँ लिख दिए दोनों तरफ 2 से भाग करना है। इस जगह पर यदि 5 रहेगा तो 5 से भाग करने पर
3 रहेगा तो 3 से भाग करने पे, 4 रहेगा 4 से भाग करने पे, यानी 1 रहेगा तो 1 से भाग करने पे। अगर 1 नहीं भी दीजिएगा तो भी वही चीज़ आएगा, क्योंकि यहाँ पे उस तरीक़ा से आपको सवाल मिल जाएगा देखने को। तो हम अभी ये स्टेप को बता रहे हैं ताकि आप लोग को ये हार्ड लग जाएगा। इसे खंड कैसे करना है, एकदम सिंपल तरीका से खंड करना है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए अब यहाँ तक ले लिए स्क्रीनशॉट, हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से मिटाते हैं। अब क्या करना है आपको, ये ध्यान दीजिए। ये जो मेरा आया था x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, अब हम इसको उस साइड ले जा रहे हैं, तो ये माइनस में है उस साइड जाएगा तो 49/16 प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3/2। अब हम इसे खंड कर लेते हैं। खंड करने के लिए x माइनस 7/4 इसका होल स्क्वायर, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 16 आएगा, 16 से 16 कट जाएगा, 49 बचेगा, 2 8 16 8 3 24 हो गया। x माइनस 7/4 इसका होल स्क्वायर, इसको घटाइएगा दोस्तों तो आपको 25 आएगा, और 25/16 आपका हो गया। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक तो भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ तो सबको आता होगा। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर को हटाएंगे। जब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, आगे रूट लग जाएगा, और हमें पता है कि रूट के पीछे प्लस माइनस दोनों चिन्ह रहता है। आई होप यहाँ तक समझ गए, तो लाइक कर लीजिए, बताइए कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आपको याद रखना है कि 5 प्लस माइनस जो है रूट के पीछे हमेशा रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम थोड़ा सा अगला स्टेप पे चले जाते हैं। x माइनस 7/4 को ऐसे ही छोड़ देना है। अभी इसको क्या करना है, रूट से बाहर निकालना है। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 16 का 4, ये दोनों के पीछे प्लस माइनस लगा लेना है। अब जो है इसका जाति यहाँ भी है, इसको हम उधर ले जाएंगे। प्लस माइनस तो ऐसे रखिए, प्लस माइनस है तो प्लस इधर 7/4। ये चिन्ह जो आया है एक बार प्लस में लेना है आपको, एक बार प्लस के लिए 5/4 माइनस प्लस 7/4, एक बार प्लस के लिए है, इसका निकाल लीजिए तो 5 + 7 यानी 12/4, यानी कट के आ गया 3। पहला। दूसरा हम बता दें आपको, पहला दूसरा x बराबर -5/4 प्लस 7/4 एलसीएम निकाल लीजिए तो 5 हो गया, प्लस 7 हो गया, तो ये हो गया 2/4। ई कट के आ गया 1/2, यानी आपका जो मूल हुआ, एक पहला मूल हुआ 3 और दूसरा मूल जो हुआ वो हुआ आपका 1/2। इस तरीक़ा से आप कोई भी ऐसा मूल पूछेगा आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे। याद रहे ये एक चीज़ आपको कि यहाँ वाला संख्या यदि दिया है उससे सभी में भाग करना है। अब मान लीजिए आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 7 था तब ना आप बट्टे में दें, अगर यहाँ पे 3 रहता तो या जो सम संख्या रहती तो कोई बात नहीं है, आप 2 से भाग दे रहे हैं ना, तो 3 आया ना, तो 3x यहाँ हो गया। लेकिन हमें तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस वाले को तो आधा करना है, तो आधा करने के लिए 1/2 करना है, तो आपका कितना हो गया 3/2। इस तरीक़ा से आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए दे सकता है। ध्यान देंगे आप, क्या देंगे ध्यान, अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए 2x² - 6x + 3 = 0, तो क्या करेंगे, रूल तो वही है, क्योंकि रूल तो चेंज करना नहीं है आपको। रूल जो है वही ध्यान रखना है आपको कि रूल क्या कह रहा है। पहले अगर संख्या दिया है नंबर, तो उस नंबर को उसी से भाग दे देना है सभी में, तो इसी नंबर से हम भाग दे देते, सब में दे दिए, तो यहाँ आ गया x², यहाँ कट के आएगा 3x और यहाँ आएगा 3/2। लेकिन हमें तो इस सेकंड वाला रूल में क्या रहा है कि इसका तो आधा करना है ना, तो आधा का मतलब 1/2, तो 3/2 हो गया आपका ये। तो नया जो बन के आएगा वो आएगा आपका 3/2x प्लस 3/2 = 0। अब 3/2 आया तो हम इसका क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं एक बार प्लस में, बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि इसको काटने से हमें पता है कि वही आएगा जो यहाँ दिया गया है। लेकिन हमें तो इससे कह रहा है पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए, तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, और बैलेंस जब तक नहीं बनेगा तब तक आपका सवाल कभी भी सॉल्व नहीं निकलेगा और मूल भी नहीं निकल पाएगा, आपका आंसर गलती हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये पूर्ण वर्ग विधि से अगर आप बन आ रहे हैं तो यह आपको 2 नंबर पक्का दे के जाएगा, कहीं भी आपको इसमें कोई त्रुटि नहीं आएगी। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और फिर कमेंट कर दीजिए कि यस सर हमें समझ में आ गया। फिर हम अगला वीडियो लेके आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।